नमस्कार। आज मेरा जो चैप्टर है वो हिस्ट्री का है, 12th क्लास का। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे लगता है हम पॉल साइंस की बात कर रहे हैं, मगर ये 12th क्लास की हिस्ट्री में ये क्वेश्चंस हैं और ये आपको पॉल साइंस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करना चाह रही हूँ मैं बात करना चाह रही हूँ असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है कि आपको सहयोग ना करना, और ये सहयोग ना करना किसके साथ, ये हम बात कर रहे हैं जब हम स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के और अलग अलग तरीके से जो लीडर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज़ों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें और अपने स्वराज को लेकर रहें। तो इसीलिए सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन और असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए नेताओं से सहमति की प्रार्थना की और वो मान ली गई। इसके बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। अगर हम इसके प्रोग्राम्स की बात करें कि इसके अंदर होना क्या क्या था, क्योंकि हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन मतलब हमें सहयोग नहीं करना, मगर कैसे नहीं करना, तो इसकी रूपरेखा जो थी वो कुछ इस प्रकार थी। पहली जो थी कि विद्यार्थी जो हैं, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, उनको उनका बहिष्कार करना था, स्कूल और कॉलेज का। और जो वहाँ टीचर्स हैं वो उन्होंने रिज़ाइन पत्र देना था और कोर्ट में वकील जो हैं उन्होंने मुकदमे लड़ने से मना कर देना था। इसके साथ ही साथ प्रांतीय परिषद के जो इलेक्शन होते थे उनका भी बहिष्कार होना था। फिर आपका जो विदेशी वस्तु है यानी कि फॉरेन गुड्स जो है उसका भी बाइकआउट आपको करना था। इनके साथ ही साथ ये एक और था कि दुकानों की पिकेटिंग करना, खास तौर से किस दुकान की, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना। पिकेटिंग करने का अर्थ होता है कि आप वहाँ पर जाके धरना देते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, दुकान खुलने नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ श्रमिक वर्ग द्वारा हड़ताल करना भी इसके अंदर शामिल था। और जो ग्रामीण क्षेत्र थे यानी कि जो रूरल एरिया थे वहाँ पर वन्य कानूनों को ना मानना, फिर श्रमिक, किसान और जो दूसरे थे वो अपनी हित जो उनके थे उसकी रक्षा के लिए इसमें भाग लेना चाहते थे। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हुई। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन किया क्यों गया। असहयोग आंदोलन करने के लिए बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी जो जिम्मेदार थी। उन घटनाओं में सबसे पहले मैं जिस घटना के बारे में बात करूंगी वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो उसका जो टाइम पीरियड था 1914 से 1918 के बीच में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने अंग्रेज़ों का सहयोग क्यों दिया था, क्योंकि उन्हें ये आशा थी कि जब युद्ध खत्म होगा तो वो भारतीयों के हितों की रक्षा करेंगे। मगर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की और जब 1919 का एक कानून आया तो वो जो सुधारों के लिए था उससे भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद आता है सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर और कारण, वो था रॉलेट एक्ट का आना। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति के गठन ने सुझाव दिया कि जो राजनीतिक गतिविधियों को अगर आपको रोकना है, भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों को, तो आपको क्या करना है कि उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की शक्तियां सरकार को दे दी गई। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि 2 साल के लिए आप किसी को भी उठा के जेल में बंद कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि राजनीतिक गतिविधियां, और उसके विरोध में ना तो कोई मुकदमा वो चला सकते हो, ना कोई आप वकील रख सकते हो, ना जमानत। तो ये काला कानून था। तो ये कानून जो था उसके विरोध में गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। और रॉलेट सत्याग्रह जब शुरू किया गया तो बहुत अलग अलग जगह पर हड़ताल की गई और गांधी जी को दिल्ली में आने के लिए मना कर दिया गया। और जब वो पंजाब जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। पंजाब में इस एक्ट के विरुद्ध में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी और बहुत ज़्यादा आंदोलन और ये सारी हिंसक घटनाएं भी बहुत सारी होने लगी। इसी का एक परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो टाइम पीरियड है वो है 13 अप्रैल 1919 को। एक्चुअली हुआ क्या था कि पूरे वहाँ पर आपका क्या कहते हैं, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और वहाँ पर एक उस दिन बैसाखी का दिन था भाई, और बैसाखी के दिन एक बहुत अहिंसक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। और उस पर क्या करते हैं, उसका ना एक ही रास्ता था
चारों तरफ से दीवार थी और एक रास्ता था, वहाँ पर चारों तरफ से जनरल डायर ने क्या करा कि पुलिस को खड़ा कर दिया और खुद उस जो रास्ता था वहाँ पर भी खड़े हो गए और फिर उन्होंने गोली मारने की आज्ञा दे दी। जब वो हुआ तो अंधाधुंध गोलियां मारी गई और लोग भगदड़ में वहाँ जो कुएं थे उसके अंदर कूद गए, कोई लेट गया, मगर काफ़ी सारे तो गोलियों से मरे और काफ़ी सारे उस भगदड़ के कारण मर गए। मतलब सोचिए आप एक जगह पे इतने लोग हैं और वहाँ आप अंधाधुंध गोलियां चलवा दें जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है तो क्या होगा। तो बहुत सारे निर्दोष लोग जो थे उसमें मारे गए। कहा जाता है कि 400 से ज़्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हो गई और उसके कारण बहुत ज़्यादा असंतोष था भारतीयों के मन में। फिर एक और चीज़ बात करूँगी मैं यहाँ पर। एक कारण था भारतीय मुसलमानों में असंतोष। एक्चुअली में जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें तुर्की हार गया था। तो इंडियन मुसलमान जो थे उन्हें यह आशंका थी कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के सुल्तान, जो कि मुसलमानों के धार्मिक नेता अर्थात खलीफा थे, उनसे एक कठोर एग्रीमेंट या संधि करेंगे। अतः वह ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर डालना चाहते थे ताकि वो कोई भी कठोर संधि ना कर सके। तो इसीलिए जब वो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ उसी टाइम गांधी जी ने इस अवसर का लाभ उठाकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना भी चाहते थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन का जो टाइम है वो यही टाइम है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और हुई, कांग्रेस ने स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने कहा कि अगर असहयोग का ठीक से पालन किया गया तो भारत 1 साल के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो ये सारे जो रीजंस थे उनके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन जो था वो 1922 में जो चोरी चोरा का जो घटनाक्रम था उसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मगर हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। मान लिया कि ये अपने उद्देश्य में मतलब सफल नहीं हो पाया, मगर हम कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह पहला जन आंदोलन था जिसमें जन साधारण ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसके अंदर सारे लोग, पहले ना सिर्फ बुद्धिजीवी और ऊपर वाले जो क्लास है वो कांग्रेस में आती थी, मगर इस आंदोलन के कारण बहुत सारे लेबर क्लास, कारीगर, किसान, ये सारे के सारे इसके अंदर आए। और लुई फिशर ने एक बार कहा कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग का एक ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नेगेटिव किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत पॉजिटिव था। इसके लिए प्रतिवाद, प्रतित्याग और स्व अनुशासन जरूरी थे। क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ का बायकॉट करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जितने कपड़े थे, जो भी विदेशी कपड़ा था, उन्होंने सारे के सारे जला दिए। उन्होंने जो विदेशी बहुत अच्छी नौकरियां थी उनके पास, उनको बहुत सारा पोजीशन मिली हुई थी, उन्होंने अपनी नौकरियों का त्याग कर दिया। तो ये तो तभी आ सकता है जब आप स्व अनुशासन करें और त्याग की भावना रखें। तो ये स्वशासन के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग अगर हम कहें तो वो था। तो अब मेरे को लगता है कि असहयोग आंदोलन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें इसी तरीके के जो है 2-3 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन लूँगी ताकि आपको पूरा सिरे से समझ आए। मेरी पूरी धारणा ये रहती है कि जो भी जैसे असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था कि इसका मीनिंग क्या है, इसके कारण क्या थे, इसमें क्या क्या किया गया, इसका प्रभाव क्या पड़ा, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये 4-5 क्वेश्चंस जो अलग अलग मैं बताती वो मैंने एक वीडियो में बताए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके काम भी आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।